पिछले टर्न पर बेटा अपन ने किसके बारे में पढ़ाया था आपको? रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो होता है कैसा प्रोसेस होता है, जिसमें अपन क्या करते हैं, जो नए जो ऑर्गेनिज्म है उनको अपन दोबारा से प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दोबारा से क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं नए ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, ये मैंने आपको बात बता दिया था, पूरा रिप्रोडक्शन टॉपिक खत्म हो चुका था। बस अब एक बात ध्यान रखना कि बच्चा पैदा होना वही क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब वो बच्चा किसी का भी हो सकता है, हाथी का, घोड़े का, किसी का भी बच्चा पैदा होना क्या होता है, रिप्रोडक्शन। अच्छा सर आप ये बताइए कि क्या रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ लिविंग्स में होता है? नॉन लिविंग में, नॉन लिविंग जो मर चुके हैं उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही आपने पहचाना। जो मर चुके हैं, जो नॉन लिविंग है, उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है सर, पहली बात तो क्लियर हो गई, नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं होता, सिर्फ लिविंग में होता है। सिर्फ लिविंग में रिप्रोडक्शन होता है तो सर क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग्स की? क्या हम ऐसा कह सकते हैं सर कि लिविंग्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है ये, ऐसा कह सकते हैं सर? तो ये भी कहना क्या होगा, गलत होगा कि लिविंग्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जो है, ये भी कहना बेटा क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, क्यों क्यों कहना गलत होगा कि लिविंग्स की ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्शन? क्योंकि बेटा इस बात को समझना कि ऐसे कई और भी जीव हैं जो लिविंग हैं फिर भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, फिर भी क्या नहीं कर पाते, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। जैसे कई ऐसा कपल आपने देखा होगा जिनको बच्चे नहीं हो रहे, है ना, तो अपन क्या उनको नॉन लिविंग कह दें? यार कोई ऐसा कपल है जिनको वो जो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा, तो हम आज से उनको नॉन लिविंग कहना चालू कर दें कि भाई तुम तो क्या हो, नॉन लिविंग हो, कहना कहना चालू कर दें? नहीं, अपन ऐसा नहीं कह सकते। तो ये दो बात क्लियर हो गई सबको कि हाँ रिप्रोडक्शन लिविंग में होता है, लेकिन कोई रिप्रोडक्शन कर रहा है तो हम ये तो लिविंग होगा। ठीक है, लेकिन अगर नहीं कर पा रहा तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि वो लिविंग है। क्या बोला मैंने, सुनना ढंग से, कि अगर कोई रिप्रोडक्शन कर रहा है तो वो लिविंग है। ठीक है सर, अगर कोई रिप्रोडक्शन कर रहा है तो वो लिविंग है। ठीक है सर, क्लियर हो गया, दिमाग में बैठ गया। या अगर कोई इस पैरेट ने एक बच्चा दे दिया तो हम इस पैरेट को लिविंग कहने लगेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई अगर कोई नहीं बच्चा पैदा कर पा रहा तो जरूर अपन उसको नॉन लिविंग कह दे, ये गलत होगा। अगर पैरेट किसी कारणवश, पैरेट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सही नहीं है, ठीक है, और वो पैरेट बच्चा नहीं पैदा कर पा रहा, तो फिर हमें क्या इसको नॉन लिविंग कह दे क्या? नहीं, हम पैरेट को नॉन लिविंग नहीं कह सकते, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? तो ये अपन ने 11th में अपन ने बात पढ़ी थी कि रिप्रोडक्शन एक जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग की। ठीक है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग की, कि भैया अगर कोई रिप्रोड्यूस कर रहा है तभी आप उसको लिविंग कहोगे, वरना वो नॉन लिविंग है। आप ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर है ये बात? अब सुनना बेटा कि रिप्रोडक्शन जो होता है दो तरीके का होता है। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है, सुन ये देखो, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोला मैंने? दो तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, समझना इस बात को। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो। आप ऐसे याद रखना कि ए यानी एक, ऐसा मान के चलना। सबसे पहले पहले नंबर पे ट्रिक है ये मेरी, कि ए यानी क्या मान के चले, कि ए मतलब एक है। तो बेटा इसमें कितने पेरेंट इन्वॉल्व होंगे? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट इन्वॉल्व होंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट इन्वॉल्व होंगे बेटा? दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। क्या, कितने पेरेंट इन्वॉल्व होंगे? दो पेरेंट में इन्वॉल्व होंगे, ये बात ध्यान में रखना। वो भी कैसे? अपोजिट सेक्स के बेटा, वो भी कैसे? अपोजिट सेक्स के ये इन्वॉल्व होंगे, दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, दो पेरेंट, वो भी अपोजिट सेक्स से। ऐसा नहीं होगा कि मेल मेल रिप्रोड्यूस कर लें। क्या कभी ऐसा होता है क्या कि भाई चलो हम मेल मेल जो है रिप्रोड्यूस करके जो है नया ऑर्गेनिज्म बना ले? ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, मेल मेल रिप्रोड्यूस करके कभी भी नया ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकते।
ठीक है, या फिर कभी ऐसा भी नहीं होगा कि फीमेल मेल और फीमेल जो है फीमेल फीमेल मिल करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना दे, ये भी कभी पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, वो भी अपोजिट सेक्स के, यानी एक होगा मेल और एक होगा बेटा फीमेल, एक होगा मेल और एक होगा फीमेल। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, वो भी अपोजिट सेक्स के। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है गैमीट्स जो है इसमें बन भी सकती हैं और नहीं भी बन सकती। क्या बोला मैंने? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स जो है बन भी सकती हैं और नहीं भी बन सकती। ठीक है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो जरूर ही क्या होंगी? गैमीट्स बनेंगी। क्या बनेंगी? गैमीट्स बनेंगी। मेल और फीमेल गैमीट्स जो है वो बनेंगी भी और उनका फ्यूजन भी होगा। क्या बोला मैंने? मेल और फीमेल गैमीट्स जो होंगी, मेल गैमीट को कहते हैं स्पर्म और फीमेल गैमीट को कहते हैं ओवा। फीमेल गैमीट को कहते हैं ओवा। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे? फ्यूज भी होंगे। क्या होंगे? में स्पर्म और ओवा क्या होंगे? फ्यूज होंगे और क्या बनाएंगे? एग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एग बनाएंगे। ठीक है, मतलब जायगोट बनाएंगे। ठीक है, जायगोट बनाएंगे, एग ना बना करके जायगोट बनाएंगे। ठीक है, तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या होता है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं और उनमें क्या होता है? फ्यूजन होता है बेटा। क्या होता है? फ्यूजन होता है। ठीक है, अब क्या हुआ? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 केस हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 केस हैं, ये बात ध्यान में रखना। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? या तो गैमीट्स जो होंगे, या तो जो गैमीट्स हैं, ये गैमीट्स हुए, ये स्पर्म हो गया, ये ओवा हो गया। ठीक है, ये स्पर्म हो गया, ये हो गया। या तो गैमीट्स बनेंगे ही नहीं, या तो गैमीट्स बनेंगे ही नहीं। और अगर अगर गैमीट्स बने हैं, और अगर क्या हुआ बेटा? गैमीट्स बने हैं, तो उनमें क्या नहीं होगा? फ्यूजन नहीं होगा। उनमें फ्यूजन नहीं होगा। ये कहलाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, या इसमें क्या होगा? फिर से सुनना, क्या बोल रहा हूं मैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स जो होंगे बनेंगे भी और उनमें फ्यूजन भी होगा। मेल और फीमेल गैमीट बनेंगे और उसमें फ्यूजन भी होगा। जबकि जबकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्या बोला मैंने? जबकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स जो हैं, क्या ये जो गैमीट्स हैं कौन कौन से बेटा? ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, ना ही ये बनेंगे बेटा। ठीक है ना, या तो ये बनेंगे नहीं गैमीट्स, और अगर बनेंगे तो उनमें फ्यूजन नहीं होगा। ये कहलाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बात समझ में आ गई बेटा? गैमीट्स बनेंगे, उनमें फ्यूजन भी होगा, और उस फ्यूजन के बाद जायगोट बनेगा, और उससे क्या बनेगा? जायगोट से क्या बनेगा? एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। जायगोट से क्या बन जाएगा? एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा जायगोट बनने के बाद। एसेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या होगा कि बेटा ये जो गैमीट है, ये ऐसा होता है हनी बी में। किसमें होता है ऐसा? हनी बी में। हनी बी में क्या होता है? ये जो गैमीट्स हैं, ये गैमीट्स ही आगे जाके, जैसे अंडे में ऐसा होता है, अंडे से ऐसा होता है कि हनी बी में जो जो अंडा होता है ना, अंडे से ही, या जो ये जो गैमीट होती है, गैमीट ही आगे जाके जो है एक नया ऑर्गेनिज्म को बना देती है। एक नया ऑर्गेनिज्म को बना देती है बिना किसी गैमीट के फ्यूजन से, बिना किसी गैमीट के फ्यूजन के ही क्या बन जाता है? एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एक नया मक्खी बन जाती है। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, आगे बात समझ में? गैमीट से ही वो क्या है? एक नई मक्खी बन जाएगी, उनमें फ्यूजन नहीं होगा। किस गैमीट से जनरली ऐसा होता है? फीमेल गैमीट से। ठीक है, किससे बनता है ये? फीमेल गैमीट से। ठीक है, इसे कहते हैं अपन पार्थिनोजेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। ये पढ़ा होगा आपने, कहां कब कहां पर? 11th में। ठीक है, अब क्या होता है पार्थिनोजेनेसिस? सुनना बेटा, पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? पार्थिनोजेनेसिस में ये होता है बेटा कि ये जो गैमीट्स हैं, क्या बोला मैंने? एक तो फीमेल गैमीट, एक ये फीमेल गैमीट अंडा, और एक ये मेल गैमीट स्पर्म। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये दोनों के दोनों फ्यूज नहीं करते, और बनाना क्या है? अल्टीमेटली बच्चा ही बनाना है ना। रिप्रोडक्शन तो है ना, ये सेक्सुअल प्रोडक्शन एक प्रकार का रिप्रोडक्शन ही तो है। हाँ सर,
अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक प्रकार का रिप्रोडक्शन है, यानी कुछ ना कुछ बच्चा बनेगा, तो बच्चा कैसे बनेगा सर? गैमीट्स बनी है ना, हाँ, इनमें फ्यूजन मत कराओ, इसकी एक फीमेल वाली गैमीट को पकड़ो और उस फीमेल वाली गैमीट से ही डिवाइड करवा करवा के एक नया ऑर्गेनिज्म बना दो। सर इस प्रोसेस को हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। सर इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें क्या होता है? पहली बात, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है सर, कितना, कौन सा पेरेंट? एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा। ठीक है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा, पहली बात क्लियर हो गई। ठीक है, और उसमें ठीक है, एक ही पेरेंट से बच्चे बनेंगे, एक ही पेरेंट से क्या बनेंगे? बच्चे बनेंगे, या एक पेरेंट कहो या एक गैमीट कहो, ठीक है, दोनों ही एक ही बात है ना, उससे बच्चे बन जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? ऑफस्प्रिंग जो बच्चे पैदा होते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, अगर आपको एग्जाम्पल जानना है बेटा, तो उसका एग्जाम्पल होगा अमीबा। क्या होगा बेटा उसका एग्जाम्पल? ये सेक्सुअल प्रोडक्शन का एग्जाम्पल होगा अमीबा। ठीक है, अमीबा तो बेटा सभी जानते हैं क्या होता है अमीबा, क्या होता है अमीबा, सभी जानते हैं। तो अमीबा में क्या होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये बात ध्यान रखना। अमीबा में कैसे रिप्रोडक्शन होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बेटा ये एक अमीबा है, समझना इस बात को। अमीबा क्या होगा? दो में डिवाइड हो जाएगा, ये एक और ये दो, ये क्या हो जाएगा? दो में डिवाइड हो जाएगा सिंपली, और दो बच्चे पैदा हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? दो बच्चे पैदा हो जाएंगे सिंपली, दो में वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? ये जो अमीबा है वो किस में डिवाइड हो जाएगा? ये दो में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, एक बात सुनना, तो ये क्या है? एक प्रकार का एसेक्सुअल प्रोडक्शन है। हाँ सर, क्योंकि एक ही अमीबा क्या है? एक लगे या दो लगे, मुझे बताओ। सर एक ही लगा, यानी सर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है। हाँ, क्या है बेटा? एक ही अमीबा इन्वॉल्व हुआ ना? हाँ सर, एक ही इन्वॉल्व हुआ। ठीक है, तो एक ये क्या कहलाएगा? ए सेक्सुअल प्रोडक्शन, क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है बच्चे पैदा करने में। ठीक है सर, आ गया, क्लियर हो गया। अब दूसरी बात सुनो, अब मुझे एक बात बताना कि ये जो दो बच्चे पैदा हुए हैं, ये जो दो बच्चे क्या हुए हैं? पैदा हुए हैं, क्या ये बिल्कुल आइडेंटिकल हैं? हाँ सर, लगभग लगभग क्या दिखेंगे आपको? सेम दिखेंगे, लगभग लगभग क्या दिखेंगे आपको? ये सेम दिखेंगे, ये बात ध्यान में रखना। बिल्कुल सेम दिखेंगे, यानी सर बिल्कुल जुड़वा। हाँ, तो सर जुड़वा को क्या कहते हैं सर? एग्जैक्ट कॉपी। लगभग लगभग क्या आएंगे? एग्जैक्ट कॉपी होंगे ये। ठीक है, ये वाला इसकी एकदम एग्जैक्ट कॉपी होगा, ये वाला एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये है डॉटर अमीबा। ये क्या कहलाएगा? पेरेंट अमीबा। ये क्या कहलाएगा? पेरेंट अमीबा। और ये क्या कहलाएगा बेटा? डॉटर अमीबा। ये क्या कहलाएगा? डॉटर अमीबा। क्लियर है बेटा? ये बात समझ में आ गए? तो मुझे एक बात बताओ, कौन से जो है कॉपी होंगे? कौन से कॉपी होंगे? डॉटर अमीबा एक दूसरे की कॉपी होंगे। सर ये एक बात बताइए सर, डॉटर अमीबा एक दूसरे की कॉपी तो होंगे, क्या डॉटर और पेरेंट भी एक जैसे दिखेंगे क्या? हाँ, ये भी बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे, यानी सब एक जैसे दिखेंगे। ये इसकी तरह, ये इसकी तरह, और ये इसकी तरह, सब एक दूसरे की तरह दिखेंगे। पेरेंट बच्चे की तरह, पेरेंट जो होंगे बच्चे, मतलब जो बच्चे हैं वो पेरेंट की तरह दिखेंगे, और जो ये बच्चे हैं वो एक दूसरे की तरह भी दिखेंगे। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? यानी सीधी बात यह है, आप जो है अपनी, आप जो है अपने मम्मी के जैसे भी दिखेंगे, आप जो है अपनी मम्मी के जैसे भी दिखेंगे, और आप जो है अपनी बहन के जैसे भी दिखेंगे, आप जो है अपनी बहन के जैसे भी दिखेंगे, एग्जैक्ट कॉपी होगी। आ रही बात समझ में? ये कहलाएगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो क्या है बेटा, इस बात को समझना कि ये और ये इतने एक दूसरे के इतने ज्यादा क्या है? सिमिलर हैं। क्या है? इतने ज्यादा सिमिलर हैं। कैसे? इनको हम जब देख रहे थे, क्या किया? इनको मैंने देखा, बाहर से देखा, तो बाहर से कैसे दिखे? मुझे लगभग लगभग सेम दिखे। बाहर से क्या दिखे? बिल्कुल सेम दिखे।
ठीक है, आ रही बात समझ में? बाहर से मुझे सेम दिखे, ये दोनों के दोनों जो अमीबा हैं, मान के चलो, ठीक है, दोनों के दोनों सेम दिखे, ठीक है। फिर मैंने इसे कहेंगे मॉर्फोलॉजी, इसे क्या कहेंगे? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी यानी बाहर से देखने पर, यानी फिजिकली देखने पर, बाहर से देखने पर क्या दिखे? सेम दिखे। तो ये मॉर्फोलॉजी क्या है? सेम है, मॉर्फोलॉजिकली सेम है। फिर मैंने कहा यार अब इनको माइक्रोस्कोप से देखा जाए। क्या किससे देखा जाए बेटा? माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप से मुझे, और जो है बहुत वो भी अच्छे वाले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, किससे देखा बेटा मैंने? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से मैंने देखा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब मैंने इसको देखा तो इसके अंदर क्या होता है? जो जीन्स प्रेजेंट होती हैं बेटा, क्या प्रेजेंट होती हैं? जो जीन्स प्रेजेंट होती हैं वो भी क्या थी? सेम थी। जो जीन्स प्रेजेंट होती है वो भी क्या थी बेटा? लगभग लगभग वो जीन्स जो है, जो कहो डीएनए जो है अंदर का, सब क्या था? सेम था। जीन्स या फिर डीएनए, वो भी क्या था सबका? इन दोनों का क्या था? सेम था, सिमिलर था, ठीक है। आरी बात समझ में? और इनकी जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी यानी समझ गए, बाहर से फिजिकली मैंने देखा तो दोनों के दोनों गोल गोल दिख रहे थे। एक्चुअली अमीबा जो है गोल नहीं होता, वो तो टेढ़ा मेढ़ा होता है, रेगुलर होता है। लेकिन मैंने अभी गोल भी लिया है, मान के चलो। तो कैसे गोल भी जो है, मान के चलो गोल भी कैसे रहे? वो सेम दिखते थे, जैसे भी दिखते थे वो सेम दिखते थे, ये बात ध्यान रखना। तो मॉर्फोलॉजिकली भी सेम है और जेनेटिकली भी सेम है। अगर आप, ये बिल्कुल जुड़वा है, ठीक है, ये क्या है? बिल्कुल जुड़वा है, अंदर से भी सेम है, बाहर से भी सेम है। बाहर से यानी मॉर्फोलॉजिकली और अंदर से यानी जेनेटिकली, ठीक है, जीन्स भी सेम है, सब कुछ डीएनए भी सेम है। तो फिर हम इन दोनों को हम कहेंगे क्लोन। तो इन दोनों को क्या कहेंगे? क्लोन कहेंगे। आ रही बात समझ में? लेकिन आप जानते हो, जैसे अमीबा तो चलो ठीक है, अमीबा तो एसेक्सुअल प्रोडक्शन है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्या होता है बेटा? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिनमें जैसे जुड़वा पैदा होते हैं, मेरी बहनें भी जुड़वा हैं, ठीक है, मेरी बहनें भी जुड़वा है, लेकिन जब मैंने बहनों को देखता हूं, समझना इस बात को, जब बहनों को देखता हूं तो वो बाहर से तो लगभग लगभग सेम दिखती हैं, लेकिन अंदर से उनकी जो थिंकिंग है, ठीक है, उनकी जो सोच है, उनका जो बिहेवियर है, वो दोनों का अलग अलग है। यानी उनकी जीन्स बिल्कुल सेम नहीं है। आरी बात समझ में? यानी उनकी जीन्स बिल्कुल सेम नहीं है। तो क्या मैं अपनी बहनों को क्लोन कह सकता हूं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि क्लोन बोलने के लिए दोनों चीजें होना जरूरी है, बाहर से भी सेम दिखना जरूरी है, और जीन्स जो है, जीन्स जो होती हैं, वो अंदर की जो जीन्स होती हैं वहां से उस लेवल पर भी सेम होना चाहिए, तभी आप उन्हें, इन दोनों को क्लोन्स कह पाओगे। अब तीसरी बात सुनो। तीसरी बात यह है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो सिंपल ऑर्गेनिज्म में होता है। किसमें होता है? सिंपल ऑर्गेनिज्म के अंदर। किसके अंदर होता है? सिंपल ऑर्गेनिज्म। सिंपल ऑर्गेनिज्म यानी सर, सिंपल ऑर्गेनिज्म यानी जैसे अमीबा बेटा, अमीबा, पैरामेशियम हुआ, अमीबा हुआ, इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आ रही बात समझ में? एसेक्सुअल प्रोडक्शन किसके अंदर होता है? सिंपल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हो, जिस एनिमल का या जिस ऑर्गेनिज्म का सिंपल ऑर्गेनाइजेशन हो, या कहो सिंपल सिंपल ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। सिंपल यानी मतलब जो ज्यादा उसमें यूनिसेलर होना चाहिए ज्यादा, या सिंगल सेल्ड होना चाहिए, है ना। जैसे अमीबा क्या है बेटा? सिंपल है ना, बिल्कुल जानवर, देखो कैसा सिंपल है। अमीबा एक प्रकार का जानवर है, कैसा है? बिल्कुल सिंपल है। प्रोटिस्ट कहते हैं इसे, जानवर ना कहोगे, प्रोटिस्ट कहोगे, ठीक है। तो प्रोटिस्ट जो है ये अमीबा सिंपल है, बिल्कुल एक सेल का बना हुआ है, हाँ सर। तो इनमें एसेक्सुअल प्रोडक्शन हो सकता है। मैं कहूं मेरे अंदर एसेक्सुअल प्रोडक्शन हो जाए तो नहीं होगा। मैं क्योंकि कैसा हूं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हूं, कॉम्प्लेक्स बॉडी है मेरी बॉडी कैसी है? कॉम्प्लेक्स बॉडी है। तो क्या मेरे अंदर एसेक्सुअल प्रोडक्शन होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं मल्टी सेलुलर और बॉडी है मेरी। कैसी बॉडी है? मल्टी सेलुलर बॉडी है। तो एसेक्सुअल प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है? देखो, ए सेक्शन कॉमन अमॉन्ग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म,
सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में जैसे अमीबा में, और ऐसे प्लांट और ऐसे एनिमल में जिनकी क्या होगी, रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन हो, जिनका कैसा हो, रिलेटिवली कैसा हो, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन हो, सिंपल हो, कैसा हो बेटा, बहुत बिल्कुल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ना हो, मल्टी बहुत सारे सेल्स ना हो, आदिवासी में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ना हो उसका, है ना, बहुत सारे सेल्स ना हो, टिश्यू वगैरह ना हो, ऑर्गन्स वगैरह ना हो ज्यादा। तो जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म पढ़े होंगे 11th में, कौन से होते हैं, पॉरीफेरा, पढ़ा ये बात, सबसे सिंपल जो एनिमल्स होते हैं वो पॉरीफेरा होते हैं, ठीक है, कभी देखा हो पॉरीफेरा, जिन ऐसे एनिमल होते हैं पॉरीफेरा जिनमें छेद होता है बेटा, पॉरीफेरा ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, छेद होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो ये समुद्र में पाए जाते हैं वो एनिमल्स, ठीक है, आ रही बात समझ में, और वो मूव भी नहीं करते, पॉरीफेरंस जो होते हैं ऐसे एनिमल्स होते हैं जो समुद्र की सतह पर पाए जाते हैं, मूव ही नहीं करते, हिलते ढुलते भी नहीं है, ठीक है, और उनमें क्या होते हैं, उनकी बॉडी पर बहुत सारे क्या होते हैं, छेद होते हैं, इसलिए उन्हें हम पॉरीफेरंस कहते हैं, पॉरीफेरा, 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 पोर यानी पोर, पोर यानी बेटा पीओआर यानी बेटा पोर, साफ साफ पता पड़ा है, उनकी बॉडी में क्या होंगे, बहुत सारे छेद होंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल्स के अंदर क्या होता है, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ये जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या कहोगे, लोअर ऑर्गेनिज्म, लोअर एनिमल्स, इन्हें क्या कहोगे, लोअर एनिमल्स। तो सर हम क्या कॉम्प्लेक्स एनिमल में आते हैं, हायर एनिमल्स में आते हैं क्या हम, हाँ, तो सर हम क्या जानवर हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है सर, हमारी मम्मी तो कहती थी हमें गधा, हम तो अभी अब मान रहे हैं कि हम गधे हैं, हाँ, तो तुम एनिमल ही हो, सब पत याद रखना, तुम सब लोग एनिमल हो, ठीक है, ह्यूमन से एक एनिमल है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, मतलब मम्मी सही कहती थी आपकी, जानवर हो तुम लोग, बिल्कुल सही कहती थी, जानवर है, ठीक है, हरी बात समझ में। तो लेकिन हमारे में हम कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, एनिमल तो हैं लेकिन अपन अपर एनिमल है, अपर, ह्यूमंस क्या है, अपर एनिमल, ह्यूमन क्या है बेटा, अपर एनिमल में आता है, ठीक है, अपर एनिमल में आता है, ठीक है, और पॉरीफेरा किस में आता है, लोअर ऑर्गेनिज्म में आता है, ठीक है, चलो चलो, इसमें आपकी ये लाइन भी क्लियर होगी, ये लाइन भी क्लियर होगी आपको, एक बार ये वाली लाइन जरूर देख लो, थोड़ी सी इसमें वो है, क्या बोल रहे हैं कि इसमें सिंगल इंडिविजुअल या पेरेंट जो होता है वो क्या बनाता है, ऑफस्प्रिंग बनाता है, क्या बनाता है, सिंगल पेरेंट या इंडिविजुअल जो है ऑफस्प्रिंग बनाता है, ठीक है, ठीक है, एज अ रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग डेटा प्रोड्यूस आर नॉट आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट, ठीक है, तो देखो पहली बात तो ये अपन को क्लियर हो गई कि इसमें सिंगल इंडिविजुअल या सिंगल पेरेंट होता है, ठीक है, और वो ही क्या बनाता है, ऑफस्प्रिंग बनाता है। ऑफस्प्रिंग के लिए मैंने वर्ड बताए आपको तीन, कल ही बताए थे, ऑफस्प्रिंग को आप डॉटर सेल्स भी कह सकते हो, डॉटर सेल्स भी कह सकते हो, ठीक है, और आप क्या कह सकते हो, जो भी आपको वो लगे, डॉटर सेल्स हुए, ऑफस्प्रिंग यानी बच्चा बेटा, सीधी बात, ये हिंदी में देशी भाषा में ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चा, ठीक है, डॉटर सेल, बच्चे का सेल, मैंने बताया था ना, जैसे अमीबा के जो है, अमीबा जो है टूट जाएगी दो में, तो क्या बनेंगी, उसकी डॉटर सेल्स बनेंगी, ये क्या है, डॉटर सेल्स कह लो इन दोनों को, इन दोनों को क्या कहोगे, डॉटर सेल्स कह लो, इन दोनों को आप ऑफस्प्रिंग कह लो, इन दोनों को आप बच्चे कह लो, सब कुछ एक ही बात है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, क्लियर है ये बात, चलो, अब क्या बोला, एज अ रिजल्ट ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर, कहने का मतलब ये है आइडेंटिकल नहीं है वन अनदर के, ठीक है, आर नॉट ओनली, नॉट ओनली, सिर्फ और सिर्फ ये एक दूसरे में समान नहीं है, ये एक दूसरे के जैसे नहीं है, बल्कि बट आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट, बल्कि ये अपने पेरेंट्स की भी कॉपीज हैं, ये बात मैंने आपको बताई थी, जस्ट अभी भी बताई थी मैंने आपको, कि ये और ये जो है ये आपस में तो क्या है, आर आइडेंटिकल है ही, ये दोनों क्या है, नॉट ओनली आइडेंटिकल, ये दोनों आपस में तो आइडेंटिकल है ही, लेकिन ये जो अपना पेरेंट है, ये क्या है बेटा, इससे ही जन्मे है ना ये दोनों, ये जो दोनों हैं, ये और ये इससे ही जन्मे है ना, हाँ सर, तो ये अपने पेरेंट के भी ये क्या है, आइडेंटिकल है, सिमिलर है, ये बात ध्यान में रखना, ये बात ये कह रही है, ठीक है, ये आपस में भी ये डॉटर भी आपस में सिमिलर है, और पेरेंट और बच्चे भी आपस में सिमिलर है, ठीक है, यानी सब एक जैसे दिखेंगे, ठीक है, मम्मी भी एक जैसी, मम्मी भी, मम्मी बच्चे सब एक जैसे,
आ रही बात समझ में? ये वाली बात कही गई है, ठीक है। देखो बेटा, अब अपन जो है लैटिन लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं। आज एक छोटा सा अपन एक बात पढ़ेंगे। कहीं भी वर्ड सुनना जरा, कहीं भी वर्ड अगर साइड आता है तो उसका मतलब क्या होता है? किल कर देना। क्या कर देना? किल करना। सब ठीक है। सबस्टेंस डेट किल, उसका मतलब होता है साइड। ऐसा केमिकल, ऐसा चीज जो मार दे। जैसे सर, जैसे आपने सुना होगा जर्मीसाइड। क्या? जर्मीसाइड। जर्मीसाइड, जर्म यानी क्या होता है? जर्म से यानी जानते हो क्या होता है? जर्म सुने? जो जो जर्म्स यानी जो बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, जो जो बीमारी फैलाते हैं, है ना, तो वो क्या कहलाते हैं? जर्म्स कहलाते हैं। और साइड मतलब क्या होता है? किल कर देना। साइड मतलब क्या होता है? यानी किल कर देना। साइड मतलब तो सर साइड हो जा, साइड साइड हट, वो वाला साइड नहीं है बेटा, ये SIDE नहीं है, ये है ना, ये CID है, CIDE है। साइड यानी किल करना बेटा, मारना, ठीक है। साइड यानी किल करना, मारना। तो ऐसा केमिकल जो जर्म को मारे उसे कहेंगे जर्मीसाइड। जैसे आपने हार्पिक वगैरह देखा है बेटा? हार्पिक, हार्पिक नाम सुना है? टॉयलेट सीट पे गंदगी हम फैलाते, सुना है? वो बोलता है, वो जर्म है बेटा। वो जर्म है जो ये बात बोलता है कि टॉयलेट सीट पर हम जो है वो फैलाते, गंद बीमारियां फैलाते। तो हम क्या करते हैं, ये जैसे मान के चलो ये टॉयलेट सीट है, तो मान के चलो इसमें क्या होंगे? बहुत सारे जर्म्स होंगे। क्या होंगे? जर्म्स होंगे। और इसके ऊपर क्या डाल देंगे अपन? हार्पिक डाल देंगे ना। हार्पिक एक प्रकार का जर्मीसाइड है। ऐसा केमिकल है, ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा केमिकल है, ऐसा सब्सटेंस है जो जर्म्स को मार देगा, वो होगा हार्पिक। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? वो क्या कहलाएगा? जर्मीसाइड कहलाएगा, ठीक है। क्लियर है? अब बात करते हैं बेटा हर्बीसाइड की। किसकी बात करते हैं? हर्बीसाइड की। सुनो ढंग से। हर्बीसाइड का मतलब क्या होता है? साइड यानी किल करना। साइड यानी क्या होता है? किल करना। और जो है हर्ब्स को किल करे। हर्ब्स यानी क्या होती है? देखो सुनो, जो इंसेक्ट्स को मारे। किसको मारे बेटा? जो इंसेक्ट्स को मारे। इंसेक्ट्स क्या होती हैं? इंसेक्ट्स यानी जानते हो ना, ये मक्खियां, है ना, इन्हें अपन कहते हैं इंसेक्ट। मधुमक्खी हुई, हाउस फ्लाई हुई, जो ये उड़ती है ये, ठीक है ना, जो उड़ती है ना मक्खी, है ना, तो ये क्या कहलाई जाती है? इंसेक्ट्स। ये क्या कहलाई जाती है? इंसेक्ट्स। तो जो इंसेक्ट्स को मारेगा ऐसा केमिकल जो इंसेक्ट को मारे, वो क्या कहलाया जाएगा? इंसेक्टिसाइड। वो क्या कहलाया जाएगा? इंसेक्टिसाइड। फंगीसाइड यानी क्या होगा? ऐसा केमिकल जो किसको मारे? फंगस को मारे, वो क्या कहलाया जाएगा? फंगीसाइड। आ रही बात समझ में? आ रही है? अब बात करते हैं एक शब्द की जिसका नाम है वर्मीसाइड, जो वर्म्स को मारे बेटा, है ना, जो किसको मारे? वर्म्स को मारे। आ रही बात समझ में आर्यन? किसको मारे? जो वर्म्स को मारे, वो कहलाया जाएगा वर्मीसाइड। जैसे जो अर्थवर्म वगैरह होती है, अर्थवर्म वगैरह जो होती है ना, अर्थवर्म वगैरह जो है, ऐसी वर्म्स के ऊपर हम केमिकल डाल देंगे। क्या डाल देंगे? अर्थवर्म वगैरह के ऊपर केमिकल डाल देंगे। उससे क्या होगा? अर्थवर्म मर जाएगी। तो वो जो केमिकल डालेंगे, वो जो केमिकल है, उस केमिकल को कहेंगे वर्मीसाइड। उस केमिकल को क्या कहेंगे? वर्मीसाइड कहेंगे। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है ये बात? जो केमिकल्स वर्म्स को मार रहा है, जो केमिकल वर्म्स को मार रहा है, वो वर्मीसाइड, ठीक है। जो इंसेक्ट को मार रहा है, इंसेक्टिसाइड। फंगस को कोई मार रहा है, जानते हो ना फंगस? फंगस बेटा बड़ी बेकार चीज है ना। कुछ अच्छी इंपॉर्टेंस भी है इसकी, लेकिन जनरली खराब होती है ये, ठीक है। ये जो है फूड वगैरह को खराब कर देती है फंगस। तो फंगस को जो मारे फंगीसाइड, जर्म्स को जो मारे जर्मीसाइड। जो हमारे अच्छे पौधे हैं, ठीक है, हम नहीं चाहते उनको मारना, लेकिन अगर ऐसा कोई केमिकल है जिससे वो पौधे जो है मर जाते हैं, ठीक है, तो वो कहलाया जाएगा हर्बीसाइड। क्लियर है ये बात? आ रही बात समझ में? एक वर्ड आता है वीडीसाइड। कौन सा वर्ड आता है बेटा? वीडीसाइड। वीड, वीड यानी होता है खरपतवार। खरपतवार क्या होती है? जो अपने मेन प्लांट होता है, जैसे अपना मेन प्लांट है वीट, उसके साथ घास फूस उग जाती है उल्टी सीधी, उसे अपन कहते हैं वीड। उसे अपन क्या कहते हैं? वीड। ये बात ध्यान रखना। और वीडीसाइड वो होता है ऐसा केमिकल जो वीड को, ये जो उल्टे सीधे प्लांट है, जो खरपतवार है, उसको मार दे, ठीक है। और हमें सिर्फ क्या मिले? हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी वीट मिले, वीट गेहूं मिले हमारी, ठीक है, वो कहलाया जाएगा
वीडी साइड। तो वीडी साइड इन उल्टे सीधे प्लांट्स पर डाल देंगे, ये मर जाएंगे और हमें सिर्फ वीट ही मिलेगी जो हम चाहते थे। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, ये होता है वीडी साइड। आज का जो है यहीं पे टॉपिक खत्म करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए।